अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आपको पता है कि माह रमज़ान आ रहा है और माह रमज़ान में बहुत सारी जो रेसिपीज़ हैं वो घरों पे ट्राई की जाती हैं। मतलब कि समोसे, रोल वगैरह, चटपटी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो इसी हिसाब से मैंने एक जो है ना आपके लिए रेसिपी जो है ना आज बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये है चिकन रोल की रेसिपी। जब आप इसे घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बाज़ार वाले जो रोल वगैरह हैं वो सारे भूल जाएंगे। कुछ इसमें सब्जियाँ आ जाएंगी, बाकी जो है ना इसमें चिकन डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक गाजर ली है। तो गाजर को मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आप छीलते हैं ना, तो जब आप पीलर को ना उल्टा चलाएंगे इस तरह से, तो ये देखें कि इसकी जो है ना स्लाइसिस बनेगी। ये देखें जी, इस तरह से। पहले मैंने गाजर को साफ़ करके धो लिया है, छील लिया है। तो मैं आपके लिए मतलब कि आसानी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसे उल्टा चलाएंगे तो इसकी जो है ना स्लाइसिस बनेंगी गाजर की, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि छुरी की मदद से आपको बारीक बारीक इसकी स्लाइसिस नहीं बनानी पड़ेंगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। वैसे अगर आप चाहें तो इसे जो है ना मोटे कद्दूकस से भी बना सकते हैं, मगर बेहतर है कि आप इसकी स्लाइसिस बनाएं। इसके बाद इसमें जाएगी एक शिमला मिर्च, जिसको हमने 4 पीसीज में काट लेना है इस तरह से। और आपने एक पीस को उल्टा रखना है और ये देखें जी, इस तरीके से आपने जो है ना इसकी बारीक बारीक स्लाइसेस बना लेनी है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने जो आपकी उंगली के जो आगे वाले हिस्से हैं, जो मतलब कि उंगली के जो लास्ट लास्ट पोर हैं, वो आपने खड़े रखने हैं इस तरीके से। अगर आप इसे जो है ना नीचे की तरफ बिठा के फिर काटेंगे तो फिर आपकी जो है ना उंगली कटने का ख़तरा होगा। तो इसकी भी हमने बारीक बारीक देखें जी स्लाइसिस में इसे काट लिया शिमला मिर्च को। इसी तरीके से बंद गोभी चाहिए हमें थोड़ी सी। ये मैंने चौथा हिस्सा लिया है गोभी के फूल का। तो इसमें से भी हम जो है ना आधी काट लेंगे, जितनी हमें मतलब कि ज़रूरत होगी। तो ये सारी सब्ज़ियात जो है ना हमने काट के पहले एक साइड पे रख लेनी है। इसके बाद जो है ना हमने जो गोश्त वगैरह है उसे फ्राई करना है। तो बंद गोभी को भी बारीक बारीक आपने काट लेना है। कोशिश करना है कि जितनी ज़्यादा आप बारीक काट सकें। अगर आपके पास सलाद बनाने वाला जो स्लाइसर होता है वो हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो गोभी मैंने काट ली है। इन सब्ज़ियात को हम एक साइड पे रखेंगे और अब चलेंगे जी हम अपना गोश्त को फ्राई करेंगे। मसाला जात तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी लिया है। घी को आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, मतलब कि फिर आपकी जो है ना फिलिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो ये 1/4 जो है ना मैंने टीस्पून लिया है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है जी बोनलेस चिकन, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ज़रूरी नहीं है कि इसकी कोई मखसूस शेप हो, मगर वैसे मैंने इसे क्यूब्स में काट लिया है। और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच नमक, और ये है पिसा हुआ धनिया, ये भी आधा चम्मच इसमें डाल दिया है। और थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी इसमें, बस ज़रा सी। और इसे जो है ना हम इन स्पाइसेस के साथ अच्छे से पका लेंगे और जो है ना गोश्त को भी नरम कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ पानी लगाते जाएंगे और इन सारी जो है ना मतलब कि मसाले वगैरह को हम पका लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। इससे जो है ना एक तो पानी लगाने से आपके मसाले जलेंगे नहीं और आपका जो चिकन है वो भी नरम हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल छोटे छोटे हमने इसके क्यूब्स किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो चिकन है वो हमारा जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जो हमने सब्ज़ियाँ काट के रखी थी वो सारी इसमें डाल देनी है। सब्जियों को पहले से बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसी तरीके से बारीक बारीक इन्हें काट लेना है और जो है ना डायरेक्ट आपने इन मसाले में जो है ना इस मसाले में डाल देना है जो कि हमने चिकन के साथ बनाया है। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो है ना 1 चम्मच भर के इसमें डाल देना है सोया सॉस का, और 1 चम्मच ही जो है ना इसमें भर के हम डाल देंगे चिल्ली सॉस का। ये दोनों चीज़ें डाल के और हमने इसे जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो है ना आपने इसे ऊपर से कवर कर देना है तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट के लिए। बिल्कुल फ्लेम को आपने लो कर देना है। इसी दौरान जो है ना सब्ज़ियां हमारी नरम हो जाएंगी और हमें जो है ना इसी तरीके की सब्ज़ियां चाहिए होंगी। ये देखें सब्ज़ियां बिल्कुल बैठ चुकी हैं और नरम हो चुकी हैं हमारी, मतलब कि फिलिंग तैयार है। हमें सब्ज़ियां भी उबालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बिल्कुल नरम होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
और दूसरी साइड पे एक हमने छोटा सा बाउल लिया है, इसमें जो है ना 1 चम्मच मैदा डाल लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमने मिक्स किया है और इस तरीके का एक जो है ना हमने लेई तैयार कर ली है। इसे हमने रोल बंद करने हैं। और यहाँ पे मैंने ली है जी मांडा पट्टी, हम इसे मांडा भी कहते हैं, रोल पट्टी भी कहते हैं। ये आपको बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाएगी, वैसे बेकरीज़ वगैरह से मिल जाती है ये। तो आपने इसे इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर आपने रखनी है जी फिलिंग, जितनी आपको चाहिए हो। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने इसके ऊपर फिलिंग रखनी है। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ रोल को बंद करने का, इससे क्या है कि आपका जो रोल के अंदर ऑयल नहीं जाएगा। सबसे पहले आपने इस तरीके से इसे ऊपर से इसका एक किनारा बंद करना है और फिर जो है ना दोनों साइडों से बंद करके इस तरह से आपने इसे घुमाना है। इस तरीके से आपने इसे घुमा के सारे रोल को बंद कर लेना है। और ऊपर जो हमने लेई बना के रखी है, ये कॉर्नर पे थोड़ी सी लगा के इस तरह से रोल को बंद कर देना है। अब क्या है कि जब हम फ्राई करेंगे तो रोल हमारा जो है ना खुलेगा नहीं, लेई लगाने का ये फ़ायदा होता है। और रोल एक और मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वो दूसरे तरीके से हम उसको जो है ना बंद करेंगे। दोनों ही तरीके परफेक्ट हैं, आप जिस मर्ज़ी तरीके से बना लें। ये देखें जी, मैंने इसे फिलिंग रख के इसे जो है ना दोनों साइडों से पहले बंद किया है, फिर ऊपर से इसे जो है ना हमने बंद करके इस तरीके से आपने घुमा देना है। और इसे भी जो है ना हम लेई से बंद कर देंगे। और जो भी आप समोसा बनाएं या फिर रोल बनाएं, तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि इसके अंदर जो है ना वो ऑयल ना जाए। अगर आपका ऑयल फ्राई करते हुए इसके अंदर गया तो समझें कि जो है ना आपका जो समोसा है या रोल है, जो भी आप बना रहे हैं, उसका जायका जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, रोल मैंने सारे जो है ना फिल कर लिए। तो ऑयल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि मीडियम से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, ताकि ये अंदर तक जो है ना अच्छे से पक जाए। अगर फ्लेम आपका ज़्यादा हाई होगा, ऑयल ज़्यादा गर्म होगा, तो ये ऊपर से जो है ना इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तो लगेंगे, इसे हम जो है ना मीडियम से फ्लेम पे पकाते रहेंगे और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे। और कोशिश करें कि फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो थोड़ा सा मतलब कि खुले ऑयल में पकाएं, ज़्यादा कम ना हो। इससे क्या है कि आपके रोल जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि रोल हमारे जो है ना तैयार हो चुके हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर है और जो है ना ये ऊपर से क्रिस्पी हो चुके हैं, मतलब कि नरम नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अब जो है ना हम इसे जो है ना निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। और जो बाकी के रोल हैं वो भी इसी तरीके से हमने जो है ना फ्राई कर लेने हैं। ये देखें जी, बेहतरीन जो है ना कुक हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। एक जो है ना रोल मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये अंदर से जो है ना किस तरह से पक चुका है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त जो है ना रोल तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।